ये वीडियो देखकर आपके मन में डाउट ज़रूर आया होगा कि ये लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देकर खुद चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लोग है कौन और कहाँ का है ये वीडियो? किसी का हाथ दब रहा है, किसी का बैग टूट रहा है, किसी की चप्पल प्लेटफॉर्म पर छूट रही है। ये सब धक्का मुक्की सिर्फ एक सीट पाने के लिए हो रही है, ओनली फॉर वन सीट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आविष्कार। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि मुंबई रेल नेटवर्क मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन एंड हर्बल लाइन। लेकिन आज हम जिस लाइन की बात करने वाले हैं वो है वेस्टर्न लाइन। तो वेस्टर्न लाइन 2 पार्ट्स में कह सकते हैं डिवाइड है। एक है फ्रॉम धानु टू विरार और एक है फ्रॉम विरार टू चर्चगेट। धानु रोड जो स्टेशन है वहाँ से बहुत कम पब्लिक आती है चर्चगेट साइड, इसीलिए वहाँ की ट्रेन्स भी बड़ी कम है। कंसिडर कर सकते हैं एक दिन में 50 से 60 ट्रेन ही फ्रॉम धानु टू चर्चगेट, चर्चगेट टू धानु चलाई जाती है। ये तो बात हो गई धानु रोड की। अब चलिए बात करते हैं विरार की। विरार टू चर्चगेट जर्नी समझेंगे कैसी होती है। तो विरार से चर्चगेट का डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स का है। एक का नाम था विजय और एक का नाम था अजय। ये दोनों एक साथ कॉलेज पढ़ते थे और कॉलेज में ही प्लेसमेंट था तो इनका जॉब लग गया अच्छी जगह बांद्रा में। तो इनका जॉब लगा तो फिर ये पहले दिन स्टेशन पहुंचे जॉब जाने के लिए, एकदम सूट वूट पहन के, वेल डिसिप्लिन। तो जब स्टेशन पे पहुंचे तो इन्हें ये देखने को मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी भीड़ क्यों है? बहुत सिंपल सा रीज़न है कि लोगों का ट्रैवल करने का मीन्स एक ही है, लॉन्ग डिस्टेंस, वो है सिर्फ ट्रेन। अब कोई बाइक से उतना दूर तो नहीं जा पाएगा। बसेस मोस्टली जो नाला सुपारा, विरार, वसई, नायगांव, यहाँ इनके बीच बसेस ज़्यादा चलती नहीं है। आगे आप जाएंगे बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, वहाँ पे बसेस चलती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप बस से ही ट्रैवल कर सकते हैं। मैं खुद एक डेली ट्रैवलर हूँ मुंबई लोकल्स का, एंड मुझे पता है कितना दुख होता है ट्रेन में चढ़ने के बाद एक सीट ना मिलना और खड़े रह जाना लास्ट तक। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि अपनी सीट्स वो आधे रास्ते शेयर कर देते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीट्स भी शेयर नहीं करते। उसका दुख नहीं है, सीट शेयर नहीं किया, उट्स ओके भाई, उनकी सीट है, उन्होंने चलती ट्रेन में कूद कर सीट लिया है, इतना मेहनत किया है तो ऑफ कोर्स उनका हक बनता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कूद कर चढ़ने के बाद भी उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी रहती है कि भाई उसको भी सीट दे देते हैं, कब से खड़ा है बेचारा। मेरा कॉलेज मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर्स दूर है। 40 किलोमीटर्स दूर मतलब करीब 1 घंटे का ट्रैवलिंग। 1 घंटे का ट्रैवलिंग करना पता है कितना मुश्किल है? खड़े रहकर जाना चलता है, बट इतने भीड़ में खड़े रहकर जाना नहीं चलता है। पता है क्यों? खड़े रहोगे ना, कहीं आपका पेट दब रहा है, कहीं पैर दब जाता है। कई लोग धक्का देकर अंदर दबाते हैं और दबाते हैं, मोर देन एनफ दबाते हैं ताकि और भी लोग चढ़ पाए। अगर आप न्यू बिगिनर हैं तो आप चढ़ के दिखा दीजिए, नहीं चढ़ पाएंगे। मैं भी न्यू जब गया था, चढ़ने की क्या बात है, मैं तो भाई बाहर ही खड़ा रह गया। 5 से 6 ट्रेन स्टार्टिंग की सब निकल गई, दिखता रह गया, नहीं चढ़ पाया। जगह ही नहीं होती। ये लोग बोलते हैं जगह बनाओ, बन भी जाती है जगह, लेकिन प्रॉब्लम्स किसको होता है? सबको होता है। सांस फूलने लगता है, इतनी तकलीफ होती है वहाँ। अब जो लोग काम पर जाते हैं सुबह सुबह, उनको पहले से ही इतना स्ट्रेस रहता है काम पर जाना, सुबह सुबह इतनी मॉर्निंग में काम पर जाना पड़ता है। ऊपर से जब उन्हें दिखता है कि ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं है, अच्छे से काम पर भी नहीं जा सकते, मतलब जाना तो है ही, ऑफ कोर्स डेफिनेटली जाना है, पर जब उन्हें पता चलता है कि काम पर जाने में भी इतनी तकलीफ है
कहा जाता है। जो पुराने ट्रैवलर्स हैं ना, उनकी आदत सी हो गई है और आदत ही मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर कोई ऑफिस बॉय है, ऑफिस पर्सन है, इस भीड़ में ट्रैवल करने के बाद उसका आउटपुट उसके काम पर दिखेगा। इतनी भीड़ में ट्रैवल, इतना स्ट्रेस होता है ट्रेन में, इतना भीड़, इतना स्ट्रेस, इतने झगड़े होते रहते हैं, गाली गलौज होती है, मारपीट हो जाती है ट्रेन में, एक दूसरे को मारते हैं लोग, एक एक सीट के लिए झगड़ते हैं। क्या ये छोटी बात है? गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट को ट्रेन के अलावा अल्टरनेटिव्स बनाने चाहिए ताकि लोगों को ट्रैवल करने में इजी हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे ये हालत तो सेकंड क्लास की होगी, लेकिन नहीं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास का पैसा दिया है उनकी भी सेम हालत है। आपको पता है एसी ट्रेन का मंथली पास कितने का है? 2200 रुपये। 2200 रुपये देकर वो लोग ऐसे जाते हैं। अगर 2200 रुपये भी देकर मुझे इस तरीके से खड़े होकर जाना पड़े तो क्या फ़ायदा हुआ? सेकंड क्लास से 6 से 7 गुना ज़्यादा पैसे देकर आखिर में तो मैं खड़े होकर ही जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमने सुन लिया। सॉल्यूशन इसका है न्यू ट्रैक्स बिछाना। नए ट्रैक्स बनेंगे तो ट्रेन्स को सिग्नल्स पे प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरा सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन अल्टरनेटिव एक रखो, 1 से 2 अल्टरनेटिव रखो, जैसे बसेस चला देना। यहाँ से 2-3 स्टेशन तक बसेस से लोग जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन है, ये बहुत यूनिक है और कल मैं ये बैठ के सोच रहा था कि कैन इट बी अ सोल्यूशन। तो मैंने ये सोचा है कि 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं विरार और चर्चगेट के बीच, एक फ्रॉम विरार टू बोरीवली और एक फ्रॉम बोरीवली टू चर्चगेट। तो सुबह सुबह मोस्टली लोग काम पर जाने वाले होते हैं, कॉलेज जाने वाले होते हैं, और ये लोग मोस्टली जाते हैं बोरीवली के आगे काम करने या फिर कॉलेज। 2 ट्रेन होनी चाहिए, एक जो विरार और बोरीवली के बीच सभी स्टेशन पर रुके, और एक ट्रेन जो चर्चगेट वाली है वो विरार नाला सुपारा के बाद डायरेक्टली बोरीवली रुके और उसके बाद सारे स्टेशन पर रुके चर्चगेट के। इससे क्या होगा कि जो ट्रेन है वो टाइम कम लेंगी एंड जल्दी आएंगी, तो लोगों को ट्रैवलिंग में इजी होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और ये वीडियो शेयर कीजिए सभी अपने मुंबईकर दोस्तों के साथ और अपने सभी ग्रुप वालों के साथ जो लोग मुंबई लोकल्स में ट्रैवल करते हैं।